नमस्कार दाजू। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ दाजू, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से। दाजी, आज एक वीडियो और डाल रहा हूँ मैं। ये देविका नोटियाल है। दाजू, ग्राम गौशाला आता है, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड। दाजू, इसकी जो पापा है फंसे हैं सऊदी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इसके पापा फंसे पड़े हैं। मालिक ने बंधन कर रखे हैं। और जो गाड़ी चलाते थे, गाड़ी ड्राइवर होंगे वहां, तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। गाड़ी पता नहीं क्या बवाला बना रखा है। तो उसमें से बहुत उसमें जो है पेनल्टी लगी होगी, तो पैसे भरवाने की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड जो हमारे धामी जी है, मुख्यमंत्री जी, तो साहब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई चिट्ठी, कोई आपकी उसमें कोई लेटर आई होगी, उत्तरकाशी से आई होगी। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से जो उसके बच्चे जो है रो रहे हैं, परेशान हैं। तो इसमें साहब, इसमें आप थोड़ा मदद कर दीजिए साहब। इसको जो भी मदद है आपसे, तो साहब मदद, इतनी मदद है साहब, आप उनको बच्चों के पास बुला दीजिए, ताकि बच्चे परेशान न रहे। तो 8-9 साल से, तो इतने ये वीडियो मैं देख रहा हूँ कि 8-9 साल से इनके पापा वहां फंसे पड़े हैं। तो बच्चों ने क्या खाया होगा, बच्चे बहुत परेशान हो गए। घर में साहब सबकी फैमिली है, बच्चे हैं सब। किसी के माँ बाप अगर कहीं बाहर फंस जाते हैं, तो साहब बच्चे तो परेशान होते ही हैं। बच्चे ज्यादा ही परेशान होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, उस मालिक ने, जिस मालिक ने बंधन करके रखा है, तो मैं साहब उस मालिक से भी कह रहा हूँ कि मालिक साहब, आपने जब करा, आपके भी तो बच्चे होंगे घर में। क्या आपके फैमिली नहीं है? आप दिन भर अपना इधर दाया बाया जाते होंगे घूमने के लिए, शाम को अपने बच्चों के पास जाते जाते होंगे। सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, होती है साहब। सबके अपने बच्चों से प्यार सबको होता है। हर बच्चे को अपने माँ बाप से भी प्यार होता है, माँ बाप को अपने बच्चों से भी प्यार होता है। तो अब माँ बाप जो इतने सालों से, अगर उसका पिताजी अगर घर में नहीं होंगे, तो साहब बहुत परेशानी हो गई होगी। तो मैं अपने डीएम साहब से कह रहा हूँ, जो हमारे उत्तरकाशी में जो डीएम साहब है, डीएम साहब, आपको 11 मार्च को जो लेटर दी गई थी, तो आपने इसमें कार्रवाई नहीं की। तो साहब मैं शासन अपने प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि ये कभी कोई गरीब व्यक्ति अगर अपना कोई चिट्ठी पत्र अगर डीएम साहब के पास जब जाती है, डीएम साहब उसमें संज्ञान नहीं लेते हैं। क्योंकि गरीब जो है मारा ही मारा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी का कोई आगे पीछे नहीं होता है। वो आदमी उन्हीं का पीछे रहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जिनका जो लाखों रुपए उनके पीछे खर्च करते हैं। क्योंकि हमारे शासन प्रशासन से मैं ये, मेरा निवेदन ये है कि जो आप कोई चिट्ठी, अगर कोई गरीब अगर अपना कोई लाभार्थी चिट्ठी आपके पास पहुंचती है, तो आप उसमें संज्ञान नहीं लेते हो। क्योंकि उसमें संज्ञान लेना भी जरूरी होता है। क्योंकि साहब मैं अपना जो भी अपने भाई लोग से कह रहा हूँ, सभी माता लोग से कह रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हारे पास आते ही जाते जाते इसको मालिक तक पहुंचाने चाहिए, जिस मालिक ने बंधन किया गया हो। तो गलती आपकी है। आप जब आपने उसमें जब भाई इंश्योरेंस नहीं करवाया था वो गाड़ी का, जब तो आप उसमें क्यों बंधन बना कर रखा है? इंश्योरेंस तो मालिक करता है ना, मालिक का होता है, जवाबदारी मालिक की होती है। जो भी भरण पोषण आता है इसमें मालिक का होता है। भला वो ड्राइवर ने कितनी भी गलती कर दी, तो मालिक के ऊपर दबाव, मालिक के ऊपर जाता है ये मामला। मालिक करता है इसका भरण पोषण, जो भी करता है। क्या ये थोड़ी कि ड्राइवर से गलती होती है, ड्राइवर भरण पोषण नहीं कर, ड्राइवर की तो जान वैसी खतरे में है। एक फौजी अपनी जान को खतरे में रखता है, एक ड्राइवर अपने जान को भी खतरे में रखता है। इसीलिए जब आर्मी वाला हो गया, और जो भी ये फौज का जो भी देश का जो भी होता है, हर लाभार्थी अपनी जान को खतरे में ही रखे रहते हैं। तो साहब इसकी जवाबदारी, जितने भी भरण पोषण जो भी है, ये मालिक की उस सिर में मालिक भरेगा इसको। हमारी, मैं कह रहा हूँ कि ये मालिक की सिर में होने चाहिए। मालिक की ड्राइवर है वो, ड्राइवर से वो इंश्योरेंस से अगर मालिक ने नहीं किया, तो ड्राइवर थोड़ी भरेगा इसको। कहीं गलती होकर क्या मामला था इनका, किस बेस में ये आदमी जो बवाल में इसको बंधन करके रखा गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई लोगों, हमारे उत्तराखंड में जो भी हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ। न शासन सुनने वाला है, न प्रशासन सुनने वाला है, न कोई हमारे आवाज को, जो आवाज जो कोई इंसान उठाता है, उसने तो मार खानी है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी आवाज से भी कोई पीछे मत हटना। सभी भाई लोगों को, माता लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज वहां तक जानी चाहिए जहां प्रधानमंत्री तक है। हमारे प्रधानमंत्री तक जाने चाहिए, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये आवाज जानी चाहिए कि ये आवाज ने वहां तक जानी चाहिए। कोई लाभार्थी को बंधन करके रखा है, वो आदमी को वापस घर भेज दीजिए, ताकि उनका बच्चे भी है, परिवार है। जो भी आपका समाधान होगा तो उसका समाधान जो डीएम साहब, मैं कह रहा हूँ डीएम साहब के बाद जब 11 मार्च हो गई, तो मार्च से लगाइए आप, कितने महीने हो गए, 6-7 महीने तक तो आपकी बात डीएम साहब आपने बहुत, ये आप भी बहुत लापरवाही कर रहे हो इसमें। क्योंकि आपके पास जब 11 मार्च को आपको जब ये पत्र दिया गया था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें, तो आपने संज्ञान में लेना था, तो आपने कुछ करा ही नहीं इसमें। इसका मतलब गरीब का आवाज नहीं उठाई जाती है, क्योंकि गरीब का जो उनकी, तभी तो कह रहा हूँ मैं, हर जगह घूसखोरी ही चल रही है। घूसखोरी के हिसाब से ही इंसान का मदद करते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई शासन प्रशासन नहीं है। मैंने उत्तराखंड के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है। साहब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है डीएम साहब से भी है, जहां उत्तरकाशी में है, ये उत्तरकाशी डीएम साहब तक ये वीडियो जाने चाहिए कि उस बहन का जो है पापा फंसे है, उनके पापा को रिहा भेजा जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।